क्या आप भी हर बार कंफ्यूज रहते हो? कभी लगता है बाई करना चाहिए लेकिन मार्केट गिर जाता है, कभी लगता है सेल करना चाहिए लेकिन मार्केट उठ जाता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है टॉप डाउन एनालिसिस। तो चलिए आज की वीडियो में टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 54 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, ये कैसे किया जाता है, और मैं लास्ट के अंदर लाइव चार्ट के साथ एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करवाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि टॉप डाउन एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सपोज आप हाईवे पे चल रहे हो, अगर आपको हाईवे पर पूरे रास्ते का पता है तो आप इजिली मंजिल तक पहुंच जाओगे। सिमिलरली अगर आप ट्रेडिंग करते हो और केवल 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, बिगर पिक्चर का आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। वहीं अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको पता रहेगा कि मेजर की लेवल कौन से है, कहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और मूवमेंट कहाँ से आ सकता है। इसलिए बिगर पिक्चर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बिगर पिक्चर से आपको क्लियर होता है कि कहाँ पर आपको एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है। ये सब आपको बिगर पिक्चर से ही पता चलेगा और बिगर पिक्चर से ही आप कम स्टॉप लॉस में ज़्यादा टारगेट ले सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है। तो टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब होता है कि इसमें आप बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हो और छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर फिर एंट्री प्लान करते हो, जिसके अंदर जैसे पहले आपने मंथली देखा, फिर वीकली देखा, फिर डेली देखा, फिर ओवरली देखा, फिर 15 मिनट पर आप अपनी एंट्री है वो प्लान करते हो। और टॉप डाउन एनालिसिस से आपको पता चलता है कि मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या है, मार्केट के जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कहाँ कहाँ है, मार्केट कौन से जोन से रिएक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद ही पता चलती है। अब सवाल ये आ जाता है कि हमको अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखना क्या है। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम की। मंथली टाइम फ्रेम पर आपको देखना होता है कि मार्केट के बड़े सपोर्ट कहाँ पर है, मार्केट का बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पर है। इसके अलावा आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे बीयरिश है या फिर बुलिश है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लेवल जहां से मार्केट बार बार रिएक्ट कर रहा है उनको आपको नोटिस करना है मंथली टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर मेजर ट्रेंड की अगर बात करें तो मार्केट के मेजर 3 ही ट्रेंड होते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था, जिनके अंदर पहला आ जाता है अप ट्रेंड, दूसरा आ जाता है डाउन ट्रेंड और तीसरा आ जाता है साइडवेज ट्रेंड। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अप ट्रेंड की। तो अप ट्रेंड के अंदर मार्केट क्या करता है कि हायर हाई बनाता है, मतलब जो पिछला वाला स्विंग है उसके ऊपर नया हाई क्रिएट करता है, और जो हायर लो है वो पिछले वाले लो के ऊपर बनाएगा। इसके अंदर जो आपका हायर हाई है वो तो ब्रेक हो जाता है और जो आपका हायर लो है वो सेफ रहता है। अब अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो इसके अंदर क्या करता है कि मार्केट लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। जैसे जो हाई है ना ये प्रीवियस वाले हाई के नीचे बनाएगा और जो लो है ना वो प्रीवियस वाले लो के नीचे बनाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो लोअर लो है वो ब्रेक होता जाता है और जो लोअर हाई है वो सेफ रहता है। और अगर मार्केट ना ही तो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाता है, ना ही लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाता है, एक रेंज के अंदर फंस जाता है, इसके अंदर इक्वल हाई और इक्वल लो बनाता है, तो आप समझ लेना कि मार्केट अभी साइडवेज है और इसको अपन बोलेंगे साइडवेज ट्रेंड। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको वीकली टाइम फ्रेम पर क्या देखना है। तो इसके अंदर आपको देखना है स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। तो अब ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट क्या होता है? तो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का मतलब हो गया कि मार्केट ने क्या पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, या फिर मार्केट ने जो प्रीवियस सपोर्ट था अपना जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। तो ये चीजें अपन को स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के अंदर देखना होता है। उसके बाद आपको देखना है ट्रेंड लाइन। जो अप ट्रेंड होता है उसके अंदर अपन जो हायर लोज होते हैं उनको कनेक्ट करके बनाते हैं और डाउन ट्रेंड के अंदर जो लोअर हाइज होती है उनको कनेक्ट करके बनाते हैं। इसका मैंने वीडियो बना के डाल रखा, आप देख लेना, समझ जाओगे। इसके अलावा आपको देखना है एक चैनल। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट एक पैरेलल चैनल के अंदर चलता रहता है, यहाँ से जैसे ट्रेंड लाइन से सपोर्ट बनाता है, कभी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस बनाता है, तो इस चैनल को आपको देखकर वहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसके अलावा आपको देखना है प्राइस का लास्ट वीक का जो मूवमेंट है वो देखना है आपको कि प्राइस ने लास्ट मूव क्या दिया था। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके बाद अगर अपन डेली की बात करें कि डेली चार्ट्स पर अपन को क्या क्या देखना है, तो इसके अंदर आपको देखना होता है सबसे पहले अपना एंट्री सेटअप, कि आपका जो एंट्री सेटअप वो बन रहा है या नहीं बन रहा। इसके अलावा जो प्राइजेक्शन पैटर्न है, जैसे पिन बार हो गया, इंगल्फिंग हो गई, तो ये जो प्राइजेक्शन पैटर्न है वो कौन सा बन रहा है। इसके अलावा आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन भी लेना होता है कि वॉल्यूम वहां पर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें है ना आपको बड़ा टाइम फ्रेम यानी डेली टाइम फ्रेम ही आपको एंट्री के लिए बताता है कि यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो।
आपको आज का इंट्राडे का स्टार्ट कहाँ से करना है ये आपको पूरा आइडिया डेली टाइम फ्रेम ही देगा, क्योंकि ये बड़ा पिक्चर होता है एक। तो अब चलिए बात कर लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम की, जैसे 1 ओवर 15 मिनट 5 मिनट। तो ये किस काम के आता है? तो ये आपको एंट्री दिलाता है, मतलब मार्केट के अंदर अभी लेटेस्ट एंट्री जो बनती है वो आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम दिलाता है। इसके अंदर आपको मिल जाती है प्रीसाइज एंट्री पॉइंट की कहाँ पर आपको एग्जैक्ट एंट्री लेनी है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, क्या ये रिस्क रिवॉर्ड सही है। तो ये पूरी चीज़ें आपको ये टाइम फ्रेम बताता है और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम होता है ये। और ये जो टाइम फ्रेम है ये आपके लिए गोल्डन टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होते हैं बिना बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस के। यहाँ पर आपको ऑर्डर में कंफर्मेशन नहीं होती है। तो अब चलिए बात करते हैं कि चार्ट के ऊपर ये एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मंथली टाइम फ्रेम चॉइस कर लेना है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम पे जाके मंथली टाइम फ्रेम चॉइस कर लेना। अब यहाँ पर आप देखो कि रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप एक जोन है वो ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा जब आप हाई के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर भी एक रिजेक्शन वाला जोन है, इसको भी आप मार्क कर लो। थोड़ा नीचे देखोगे तो यहाँ पर भी देखो प्राइस एक रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो ये जोन भी अपन मार्क कर लेते हैं। इसके अलावा ये एक जोन है जहां से प्राइस ने सपोर्ट लिया था, तो ये सपोर्ट लेवल भी अपन को मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको सीधा चला जाना है वीकली टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यही वो जोन है इंपॉर्टेंट लेवल जहां से ही प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया है और सपोर्ट फेस किया है। तो ये लेवल अपन ने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। इसके बाद आपको सीधे चले जाना है डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप देखो कि कहाँ कहाँ से मार्केट ने और रिजेक्शन लिया है, तो इसको थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना होता है। तो इसको अपन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले तो। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर देखो ऊपर एक रिजेक्शन लेवल है जहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, तो ये अपन डेली के ऊपर ये जोन है उसको मार्क कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास एक सपोर्ट जोन भी है, तो यहाँ पर अपन जो सपोर्ट जोन है उसको भी मार्क कर लेते हैं। अब इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से चले जाना है 4 ओवर के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ के जोन है वो भी आपको देख लेने हैं। तो यहाँ पर आप चार्ट को थोड़ा और बढ़ाओ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन अपने को और ऐड हो गया। बाकी के सारे लेवल वही थे जहां से मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस किया है। तो इतना काम हो गया 4 ओवर का। तो अब चल जाते हैं 1 ओवर पे। 1 ओवर पे आप देखो कि कहाँ पर कौन सा जोन और ऐड हो गया है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये देखो ये आपका जो रेजिस्टेंस है वो टूट चुका है और यहाँ पर अभी ये सपोर्ट बन चुका है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपन चल जाते हैं 30 मिनट पे। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कुछ जोन और ऐड हुआ है क्या आपके पास, तो यहाँ पर आप और ढूंढो कि यहाँ पर और भी कोई जोन मिल रहा है कि अपन को जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर देखोगे आप तो एक ये जोन मिल रहा है जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 30 मिनट के बाद में आपको स्विच कर लेना है 15 मिनट पे। यहाँ पर देखो आपके पास कोई जोन और ऐड हुआ है क्या, तो यहाँ पर आप देखोगे तो अपने पास यहाँ पर देखो एक सपोर्ट और ऐड हो गया जहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया है। तो इस जोन को भी अपन मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज और सिखाऊं, अगर कोई रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो बाद में सपोर्ट बन जाता है, और अगर सपोर्ट टूट जाता है तो वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अगर इसको मैं चार्ट पर एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर आप देखो एक ये सपोर्ट जोन था जहाँ पे मार्केट ऊपर गया, लेकिन वापस जब इसके नीचे आ गया मार्केट तो ये बाद में रेजिस्टेंस बन गया। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है, अगर कोई सपोर्ट टूट गया है तो वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाएगा। अभी यहाँ पर देखो ये एक पहले रेजिस्टेंस था लेकिन बाद में ये सपोर्ट बन चुका है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।